नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज बात करेंगे कोर्ट की खबरों की। दरअसल शुक्रवार को इलाहाबाद कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL पे हियरिंग चल रही थी और इस PIL को देखते ही जज साहब ने पहले तो इसे बिल्कुल खारिज कर दिया, सुनने से इनकार कर दिया। यही नहीं, जज साहब ने ये भी बोला कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इस मामले में आपकी अपनी जो मानवता है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक हित की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी जो उद्देश्य है वो वेंडेटा बेस्ड है और आप पर्सनल वेंडेटा के साथ इस PIL को दाखिल किए हैं। दरअसल जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे मीडिया की निगाहें बहुत ज़्यादा गड़ी हुई थी। खासकर लेफ्टिस्ट मीडिया की अगर बात करें, रवीश कुमार, बरखा दत्त और बाकी जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सारे उत्तर प्रदेश में या तो हॉस्पिटल के बाहर नज़र आ रहे थे या शमशान घाट पे नज़र आ रहे थे। कैमरा घुमा घुमा के जलती लाशों और दफनाई हुई बॉडीज़ को दिखा रहे थे। कवरेज यहाँ से हो रहा था, रिपोर्टिंग यहाँ से हो रही थी, लेकिन पब्लिश वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हो रहा था। और जिस जनहित की वो बात कर रहे थे, दरअसल वो पब्लिक इंटरेस्ट में वहाँ भी वो रिपोर्टर्स काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पब्लिसिटी स्टंट खेल रहे थे और अपने उन आकाओं को खुश कर रहे थे जहाँ से उनकी मुरादें जो हैं वो पूरी होती हैं। जब ये इस PIL पे हियरिंग चल रही थी तो वकील साहब की तरफ से दलील दिया गया कि मैं पर्सनली इन जगहों पे गया और मेरी आत्मा रो पड़ी, हालात बहुत ख़राब हैं। कोरोना से हुई मौतों को छुपाने के लिए सरकार ने इन लाशों को बहा दिया और ज़मीन में गाड़ दिया। आखिर क्यों कोरोना से हुई मौतों को छुपाया गया? यही नहीं, राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन डेड बॉडीज़ की जो लास्ट रिचुअल्स हैं, जो अंतिम संस्कार है, उसको विधिवत तरीके से करती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो कोरोना पे कहीं ना कहीं बड़ी राजनीति करती रही। इसको लेकर के जो PIL दाखिल की गई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस के कोर्ट में, इलाहाबाद चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये पूरी हियरिंग चल रही थी और चीफ जस्टिस संजय यादव ने तब सवालों की झड़ी लगा दी वकील साहब के। चीफ जस्टिस संजय यादव ने पूछा कि आखिर ये बताइए कि आपकी आत्मा इतनी रो रही थी, आप इतने दुखी थे, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके आए हैं, तो दरअसल आप पर्सनली वहाँ विज़िट किए तो आपने पर्सनली उसको निवारण करने के लिए ऐसा कौन सा काम किया? हो सकता है कि आप उन सारी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या आपने एक भी लाश को, उसको जो आपकी इच्छा थी उसके अनुसार उसके अंतिम संस्कार किए या उनके परिवारों को ढूंढकर उनसे मिलाया और उनको बताया कि ये करना चाहिए? आखिर किया क्या आपने? दरअसल कहने का मतलब था कि आपने क्या किया, पर्सनली आपने क्या किया। जब पर्सनली वहाँ गए तो पर्सनली घूम घाम के, वो टूरिस्ट प्लेस तो था नहीं शमशान, तो वहाँ पे घूम घाम के जो आ गए तो उसका मतलब क्या है? घूमने गए थे या हालात देखने गए थे? हालात देखकर आपकी आत्मा रो पड़ी तो उस आत्मा को शांत करने के लिए आपकी तरफ से पर्सनल जो एफर्ट है वो क्या लगाया गया? यही नहीं, जज साहब ने कहा कि ये जो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर आए हैं, जिसको PIL कहते हैं, दरअसल ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जज साहब की इन बातों को सुनकर रवीश कुमार और बरखा दत्त की आत्मा फ़िलहाल बहुत रो रही होगी। उनके फॉलोअर्स जो लाशों की वीडियो बना के, जलती चिताओं की वीडियो बना के वो जो दिखा रहे थे, उनके ऊपर, उनके अरमानों के ऊपर ये हैमर जो चलाया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उनके सर को फ़िलहाल फटने पे मजबूर कर रहा था कि अरे इतनी कोशिश की, उसके बाद भी यही सुनने को मिला।
अरे इतनी कोशिश की, आखिर कोर्ट हमारी इन तस्वीरों को इस तरह से क्यों निरादर कर रही है। खैर ये तो बरखा की बात है, लेकिन मैं बरखा और उनकी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोरोना के समय में जहाँ मीडिया को लोगों की मदद पहुँचाने की ज़रूरत थी, मीडिया अपने काम को छोड़कर वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रही थी और लाशों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मरती जो बॉडीज़ थी, जो डेड बॉडीज़ थी, उनके पीछे पीछे अपने कैमरों को ज़्यादा दौड़ा रही थी और विदेश में वर्ल्ड फोरम पे भारत का नाम किस तरह से ख़राब हो, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी। दरअसल वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात तब भी कर रहे थे कि हम पब्लिक के लिए काम करें, हम आम जनता के लिए, हम व्यथित हैं। बरखा दत्त ने जहाँ कहा कि हमने जब जलती गड़ी हुई लाशों को ज़मीन में गंगा के किनारे देखा तो मेरा दिल दहल गया और मैंने इस पे जो रिपोर्ट की उसको वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा। वॉशिंगटन पोस्ट भारत की इस खराब छवि को दिखा रहा था और बरखा दत्त बोस्टिंग कर रही थी। रवीश कुमार के ट्वीट थे कि जिस तरह से लाशें जो हैं वो गंगा में बह रही थी, उसके चश्मेदीद जो भी हैं वो भी सच में लाश बन चुके हैं। रवीश कुमार जी, आप क्या थे? आपने क्या किया था उन लाशों का? वो जो लाशें बह रही थी सिर्फ ट्वीट करके अपनी ट्वीट कर रहे थे, ट्वीट करके उन लाशों का मजाक उड़ा रहे थे। जाके कुछ तो करते, उन लाशों को उनके अंजाम तक तो पहुंचाते। अगर आपको लग रहा था कि ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो इस तरह से फेंक दी गई हैं तो आपने परिजनों को ढूंढने की, आपका कैमरा वहाँ जा सकता था। मीडिया चाहे तो किसको ना ढूंढे, उनके परिजनों को आपने क्यों नहीं ढूंढा और उनकी बॉडीज़ को उन तक क्यों नहीं सौंपा? जो ज़मींदोज़ हो गए थे, जिनको ज़मीन में गंगा किनारे गाड़ दिया गया था, उनके परिजनों को ढूंढ कर आपने क्यों नहीं बताया कि आपके यहाँ के लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ गड़ी हुई हैं? लेकिन वो बताते कैसे? क्योंकि ये तो हिंदुस्तान के रिचुअल्स में आता है। जज साहब ने ये भी कहा कि आपने जो लिटिगेशन फाइल किया है, क्या आपने इस पर रिसर्च किया? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। क्या आपने देखा कि आखिर भारत में अलग अलग सेक्ट के लोग जो गंगा किनारे इस तरह के रिचुअल्स को अदा करते हैं, वो आखिर उनके ऊपर इस रिचुअल्स को लेकर के आपने कोई छानबीन की? आपने पता करने की कोशिश की? क्या आप इस भारत के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है और जो इनके अलग अलग तरह के तरीके से अपने जीने के अंदाज और मरने पे उनके जो अंतिम राइट्स होते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, क्या इस पे आपने पूरी रिसर्च और तहकीकात कर ली है? और अगर नहीं की है तो आखिर किस बिना पे आप ये आर्ग्यूमेंट करने आए हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो भी यूपी बिहार के रहने वाले हैं, कि कुछ ऐसे भी अंतिम संस्कार होते हैं जहां हम बॉडीज़ को पानी में, बहती पानी में दहा देते हैं, गंगा में उनको बहा देते हैं। कुछ ऐसे भी अंतिम संस्कार होते हैं जब उनको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। लेकिन ये सारा एक रिचुअल्स के अंदर आता है। एक हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें हमारे पुरानी परंपराएं जो हैं उसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि जब कोरोना आया तो हर मौत कोरोना से ही हो रही थी, बाकी लोग को कोई भी और बीमारी या किसी भी तरह से बाकी मौतें नहीं हो रही थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी जब इन बहती लाशों को देखकर और गड़ी हुई बॉडीज़ को देखकर उनके परिजन सामने आए थे। उन्होंने कहा था और आसपास के लोग सामने आए थे कि हमारे यहाँ ऐसे रिचुअल्स हैं, इसकी रिपोर्टिंग ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रवीश कुमार और बरखा दत्त और उनके जैसे लेफ्ट लिबरांडो जो लॉबी है वो इस बात को कहाँ मानती है। शायद उन्हीं में से एक ये वकील साहब भी थे जिनको इतनी ज़बरदस्त फटकार लगी। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि इन बॉडीज़ को देखकर इस व्यथित आत्मा के साथ आपने कौन सी मुहिम छेड़ी ताकि ये जो बॉडीज़ हैं वो इंसाफ पा सकें। साथ ही
कोर्ट का ये भी कहना था कि आप बताइए कि अगर कोई मर जाता है तो क्या उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है? आपके परिवार में अगर किसी की मौत होती है तो क्या उसका अंतिम संस्कार राज्य सरकार करेगी या परिवार के जन करेंगे? तो वो परिवार के जन से आपने सवाल क्यों नहीं किया? यहाँ पे राज्य सरकार को क्यों लेकर आए हैं? क्या आप इसको लाने से पहले उन परिजनों से आपने परमिशन लिया था? इन सभी बातों को कहते हुए जज साहब ने कहा कि दफ़ा हो जाइए यहाँ से, और जाते जाते अगर आप अपने लिटिगेशन को जो है वो लेके जाइए, वरना आप पे पेनल्टी भी चार्ज हो सकता है। देखिए, फ़िलहाल अगर हम देखें तो कोर्ट में, जुडिशरी में जिस तरह से मनमाने तरीके से लिटिगेशंस दाखिल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वेंडेटा बेस्ड होते हैं। कोर्ट भी इस वेंडेटा बेस्ड एक अपनी मनोभाव के साथ, एक दुष्भाव के साथ जिस तरह से कोर्ट में पिटिशंस डाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कोर्ट के भी समझ में आ रहा है। और इन सब को देखते हुए कोर्ट की अगर बात करें तो फ़िलहाल सख्त नज़र आ रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। कुछ जज ज़रूर विचारधारा में बह जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम राष्ट्रहित में और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कोर्ट अपने निर्णय बड़े सोच समझ के ले रही है। लेकिन कोर्ट के इस निर्णय से भी उन लोगों को जो बरखा दत्त, रवीश कुमार, हर्ष मांदेर और इस तरह के जो लोग हैं, आशुतोष, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई, ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनको शांति नहीं पसंद है। इनको हर हाल में विश्व पटल पे भारत की छवि खराब करनी है। अब आज के इस तरह के व्यवहार को, कोर्ट के इस रुख को देखते हुए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये जो लॉबी है उनके सर भन्ना रहे होंगे कि अरे इतना क्लोज़अप कैमरा दिखाया, ऐसे विजुअल्स दिखाए, ऐसे फ़ोटो दिखाए, फिर भी हमारी जो मंशा थी उस पर कहीं ना कहीं इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की चाबुक चल चुकी है। सामाजिक सौहार्द बहुत ज़रूरी है। भारत विविधता में एकता का देश है। इस विविधता में जन्म से लेके मरण तक में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। उन परंपराओं को ना जानते हुए या अनदेखा करते हुए अगर हम अपने दुष्भाव के साथ कुछ भी, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ भी एक मोमेंटो तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्म पथ से भटके हुए लोग हैं। और आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन भटके हुए लोगों के बहकावे में कभी मत आइए। आपको जानना ज़रूरी है कि ये लोग जो भीड़ तंत्र बनकर आपके सामने एक अजीबोगरीब दृश्य को पेश करते हैं, दरअसल उसके पीछे मंशा और मोटिव दोनों ही भारत को बर्बाद करने की होती है। आज भारत विश्व पटल पे परचम लहरा रहा है। भारत की डिप्लोमेसी के गुणगान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया, WHO से लेके बाकी सारे देश उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो रेटिंग में जो डाटा आ रहा है लगातार, उसमें सर्वप्रथम नज़र आ रहे हैं। जो उनकी पब्लिसिटी है, जो उनकी एक्सेप्टेंस है, जो उनके ऑरा हैं, उस पे पूरा विश्व कायल है। जब G7 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो तालियों से की गड़गड़ाहट से पूरा जो माहौल था वो गूंज उठा। लेकिन ये जो नेगेटिव, लेफ्टिस्ट, डिस्ट्रक्टिव जर्नलिस्ट लॉबी है, वो कभी भी देश को एकजुट नहीं देखना चाहती। और विपक्ष इनके इस मंशे को इनकैश करता है। इनकी जो ये माइंडसेट है उसको इनकैश करता है, पीछे से कैश देता है और आगे से ये भारत को बर्बाद करने की पूरी पुरजोर
कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट खबर है ये कि जिन लाशों को लेकर के इतनी हाहाकार मच रही थी, उस पे कोर्ट ने कैसे डंडा चलाते हुए उस हाहाकार को बोला कि खामोश हो जाओ। नहीं जानते हो तो पढ़ो, लिखो, रिसर्च करो और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समाज की तरफ जो है उसको भी निभाओ। उन दायित्वों से भागकर रोना रोते हुए कोर्ट मत पहुंच जाओ। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला निरंतर हमारे बीच में जारी रहना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन भी दबाएं। साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।